स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले मेरे भाई कक्षा 10वीं के मैथ का मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं 11वां चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मेरे भाई वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है मेरे भाई, इस चैप्टर को हमें उस तरीके से पढ़ना है, उस तरीके से मुझे लगाना है ताकि हमारा बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर कम ना हो। ठीक है, एक प्रश्नावली है मेरे भाई, पूरी जान लगा देंगे इस प्रश्नावली में, पूरी बढ़िया से हम लोग समझेंगे ताकि हर एक क्वेश्चन को मेरे भाई देखते ही उसका हम आंसर अपने खुद से लगा दें। उसके लिए मेरे भाई बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें सीखना होगा, बहुत सारे मेरे भाई फार्मूले को हमें सीखना होगा, कुछ ऐसे बेसिक फार्मूले को जो मैं आपको बता दूंगा जिससे आप सभी सवालों को मेरे भाई आप लगा पाओगे आसानी से। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मेरे भाई। ये चैनल मेरे भाई आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको मेरे भाई योगदान आपको देने वाला है। ठीक है, आप यूपी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, मैं इस वीडियो को मेरे भाई दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आप सबको ये समझ में आ जाए कि इस चैप्टर की खासियत क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने। इससे समझिए कि इस चैप्टर का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, वो हम रूल नंबर 1 में पढ़ेंगे। यानी ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, ये रूल नंबर 1 है। ठीक है, इसके बाद हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। 3 रूल मेरे भाई यदि आप लोग पढ़ लिए ना, तो उसके बाद इस चैप्टर के 90% से 95% सवाल आपको लग जाने वाली है। ठीक है, देखिए पहली बात ये मेरे भाई समझिए कि ये सर्कल होता कैसे है। ठीक है, पहली बात ये समझिए कि ये सर्कल होते कैसे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग घर में मेरे भाई रोटी खाते हैं, तो रोटी कैसी होती है, एक वृत्त के टाइप की होती है। अगर यदि आप आधा रोटी खाते हो तो वो कैसा होता है, अर्धवृत्त होता है। यस या नो। अगला देखिए मेरे भाई, यदि आप मेरे भाई ग्राउंड में आप दौड़ने के लिए जब आप जाते हो, तो आप यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हो और दौड़ते दौड़ते फिर आके उसी जगह पे आप आ जाते हो, तो वो मेरे भाई जो ग्राउंड है वो कैसा ग्राउंड है मेरे भाई, वो एक वृत्त है। ठीक है, चलिए देखिए, तो इस वृत्त का मेरे भाई कोई ना कोई केंद्र होता है, और इसी वृत्त से संबंधित जितने भी प्रकार के क्षेत्रफल मुझे निकालने होते हैं, इन्हीं सबको मेरे भाई हमारे चैप्टर में दिया गया है। तो इसके बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं, बहुत ही शानदार फार्मूले हैं। पहले इन चारों फार्मूलों को बहुत ही आसानी से समझना। ठीक है, होता है क्या है मेरे भाई कि हम लोग 2 फार्मूले बस याद कर लेते हैं और हमें यह समझ में आता है कि हमें वृत्त बहुत ही अच्छे से आ गया, लेकिन वास्तव में मेरे भाई वृत्त में बहुत सारे ऐसे बेसिक फार्मूले हैं जो हमें याद करने होते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वह क्षेत्र जो मेरा है, वह क्षेत्र मेरे भाई जो मेरा है। जैसे हम लोग खेती करते हैं, तो खेती करने के लिए हम लोग का जो जमीन होता है वो बीघा में नापते हैं। ठीक है, तो वो जमीन मेरा है मेरे भाई, उसमें हम कुछ भी उपजाऊ कर सकते हैं, तो वो हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, जो मेरा है, ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा मेरे भाई, जो जितनी सीमा के अंदर मेरी जगह है ना, वो सब मेरा क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल मेरे भाई क्या होता है, यदि आपसे कहीं पूछा जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो वहां पे हम लोग मेरे भाई ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर का। ठीक है, इस पाई का मान मेरे भाई कितना होता है, इस पाई का मान मेरे भाई याद रखना आप लोग 22/7 होता है या 3.14 होता है मेरे भाई। क्वेश्चन के अनुसार मेरे भाई हमें लगाना होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया होता है कि आप इस तरीके से लगाइए, इस तरीके से लगाइए, तो हम वही मान रख के लगाएंगे। ठीक है, दोनों का मान एक ही आता है, ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। अगला चीज देखो मेरे भाई, वृत्त की परिधि क्या होती है। परिधि का मतलब होता है कि आप इस जगह से दौड़ना स्टार्ट किए और दौड़ते दौड़ते मेरे भाई आप वापस इसी जगह आ गए, तो जितनी दूर मेरे भाई आप दौड़े हो वही वृत्त की परिधि कहलाती है। और इस दौड़ की दूरी को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देना 2πr, और आपसे ये वृत्त की परिधि निकल जाएगी। ठीक है, तो कहीं भी क्वेश्चन में मेरे भाई वृत्त की परिधि पूछे तो आप 2πr वाला फार्मूला आप लगा देना। 2 ही फार्मूले होते हैं, πr स्क्वायर 2πr, πr स्क्वायर 2πr। ठीक है, अब मुझे दिया है मेरे भाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त का मतलब होता है पूरा वृत्त, अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो इसमें आधा का भागा दे देंगे, यानी मेरे भाई πr स्क्वायर में मेरे भाई हम आधा का क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। तो मेरे भाई हमारे पास किसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, हमारे पास मेरे भाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, यानी ये आधी रोटी का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात है मेरे भाई, ये लास्ट वाला कंसेप्ट ध्यान से देखना, मुझे अर्धवृत्त की परिधि चाहिए। परिधि का मतलब होता है कि यहां से दौड़ना स्टार्ट किए और वापस यहीं पे आना है, मतलब यहां से दौड़ना स्टार्ट किया और यहां गए, यहां से केंद्र पर जाएंगे, केंद्र से फिर वापस यहां पे आएंगे। अगर मैं इसका नाम लिख दूं, इसका नाम O ले लूं, इसका नाम A ले लूं, इसका नाम B ले लूं, तो मेरे भाई यदि मैं यहां से दौड़ना स्टार्ट किया
तो पहले मैं यहां जाऊंगा, यहां से केंद्र पे जाऊंगा, केंद्र से फिर यहां पे आऊंगा, तब मेरे भाई ये वृत्त की अर्धवृत्त की क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी या परिमाप कहलाएगी। तो मेरे भाई मैं कहां से कहां तक गया हूं, ये आधा दूरी गया हूं, ये पूरा दूरी होती है, इसकी आधा दूरी के लिए इसमें हम किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, आगे देखिए, साथ ही मेरे भाई इसको भी मैं चला हूं, इसको भी मैं चला हूं। पहली बात तो इसको तो चला ही हूं, लेकिन इसको भी चला हूं, इसको भी चला हूं, तो ये आर और ये आर, दोनों आर मेरे भाई जोड़ जाएंगे तो एक आर और एक आर टोटल कितने आर हो जाएंगे, 2 आर हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये 2 से 2 मेरे भाई कट जाएंगे, दोनों में मेरे भाई आर कॉमन है, तो आर को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा पाई प्लस 2। ये फार्मूला कब आप यूज करोगे मेरे भाई, जब आपसे कहा जाएगा कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हो, आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2, 2 प्लस पाई। तो ये 4 फार्मूला मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, मैं चारों फार्मूला को मेरे भाई सर्कल में कर देता हूं। ये हमारा रूल नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रूल नंबर 1 है। ठीक, ये 4 फार्मूला मेरे भाई आप अपने बुक में, अपने फेयर में, जहां भी आप इसे नोट कर लीजिए। ये 4 फार्मूला मेरे भाई बेसिक है, बहुत ही मेरे भाई बेसिक फार्मूला है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के जो सवाल लगाने हैं वो फार्मूला को भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए आगे देखिए मेरे भाई, एक एक क्वेश्चंस को हम लगाएंगे, पहले रूल को देख लीजिए। देखिए अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मेरे भाई रूल नंबर 2। ठीक है, जिसके लिए कहा जाए मेरे भाई कि इस चैप्टर की सबसे बेस्ट चीज मेरे भाई मैं आपको सिखा रहा हूं, इस चैप्टर की सबसे नंबर 1 चीज यदि मेरे भाई मैं आपको सिखा रहा हूं वो है रूल नंबर 2। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई रूल नंबर 2, जिसमें हमें ये सीखना है कि त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, वृत्त खंड किसे कहते हैं। दोनों में मेरे भाई कंफ्यूजन बहुत सारे लड़कों को होती है, लेकिन आज के बाद मेरे भाई आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए पिज्जा मेरे भाई आप लोग खाए हो, बोलोगे हाँ भैया पिज्जा तो खाए हैं। अगर नहीं खाए मेरे भाई तो कभी न कभी आप पिज्जा को देखे ही होगे। पिज्जा मेरे भाई कुछ इस तरीके से होता है, जो आपको ये चीज दिखाई दे रहा है ना, कुछ इस तरीके से मेरे भाई आपका पिज्जा होता है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, बहुत ही ध्यान से देखो, आपको मेरे भाई ये कोण दे दिया जाएगा। ठीक है, इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा, और ये केंद्र से मेरे भाई जो दूरी होती है ये त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ठीक है, और ये जो लंबाई आपको दिखाई दे रही है मेरे भाई, ये लंबाई मेरे भाई क्या कहलाती है, लाइन ऑफ आर्क कहलाती है, चाप की लंबाई कहा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि त्रिज्य खंड की लंबाई क्या होती है। ठीक है, लेंथ ऑफ सेक्टर, इसे इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई लेंथ ऑफ सेक्टर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, लेंथ ऑफ सेक्टर। मतलब त्रिज्य खंड की लंबाई क्या होती है, ये वाली भी लंबाई, ये वाली भी लंबाई, ये वाली भी लंबाई। ठीक है, ध्यान देना। तो त्रिज्य खंड का मेरे भाई क्षेत्रफल होता है, याद रखना मेरे भाई, थीटा बटा के 360, थीटा बटा के 360 गुणे 2 पाई आर कर देना। ऐसा क्यों किया हूं मैं, पहले चीजों को ध्यान से देखना। जो ये 2 पाई आर होता है मेरे भाई ना, ये टोटल का मान होता है, यस या नो। जो ये 2 पाई आर होता है ये टोटल का मान होता है। मुझे कहां का ज्ञात करना, मुझे थीटा का ज्ञात करना है, इसलिए थीटा में भागा दे देता हूं। ठीक है, अगर मुझे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए तो जो ये देखो नीचे वाला मान है ना, ये जो नीचे वाला मान है मेरे भाई ना, ये हमारा लघु त्रिज्य खंड है। कैसा त्रिज्य खंड है मेरे भाई, लघु त्रिज्य खंड है। ठीक है, लघु त्रिज्य खंड का मतलब या तो इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। जो ये आपको ये बड़ा वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दीर्घ त्रिज्य खंड है। कैसा त्रिज्य खंड है मेरे भाई, दीर्घ त्रिज्य खंड है। याद रखना मेरे भाई, त्रिज्य खंड का नाम अलग होता है, वृत्त खंड का मेरे भाई नाम अलग होता है। ठीक है, तो जो ये बड़ा वाला भाग है मेरे भाई ना, इसे कहते हैं मेजर सेक्टर। क्या कहते हैं मेरे भाई, मेजर सेक्टर। इन दोनों को मेरे भाई आप लोग लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए अगर मुझे इस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा थीटा, मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा थीटा बटा के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर। क्यों लगाया हूं मेरे भाई, क्योंकि ये जो देखो जो 360 में लिखा हूं ना, ये पूरे क्षेत्रफल का मान है। मुझे कहां का ज्ञात करना, मुझे थीटा का मान ज्ञात करना है, इसलिए मैं थीटा से क्या कर दिया हूं, भाग दे दिया हूं। तो जब आपका एग्जाम आएगा मेरे भाई ना, तो याद करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यदि मुझे ये बड़ा वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं किस तरीके से लगाऊंगा। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल में से मेरे भाई इस वाले क्षेत्रफल को घटा दिया जाए, टोटल क्षेत्रफल में से मेरे भाई इस वाले क्षेत्रफल को घटा दिया जाए। यदि मैं इसे कलर कर देता हूं, ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई, टोटल क्षेत्रफल में से इस वाले क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो ये वाला क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। टोटल क्षेत्रफल मेरे भाई क्या होता है, टोटल क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
और ये वाला क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, ये वाले क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है थीटा बटा के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये बात मेरे भाई आप ध्यान देना कि अगर मुझे दीर्घ त्रिज्य खंड का यदि क्षेत्रफल चाहिए तो टोटल के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल यदि मैं घटा दूंगा तो मुझे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए मेरे भाई, यहीं से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आता है जो आपको बहुत बार कंफ्यूजन करता है। ये अगला चित्र आप ध्यान से देखिए, ठीक है। इस अगले चित्र को मेरे भाई एकदम ध्यान से आप लोग देखिए। हमने क्या बना दिया मेरे भाई, एक वृत्त बना दिया, ठीक है। इस वृत्त पर मेरे भाई एक हम जीवा खींच देते हैं, कोई से भी एक जीवा खींच देते हैं। अब एग्जाम में जानते हैं मेरे भाई आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि इस नीचे वाले का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या होती है मेरे भाई कि हमसे ये पूछा जाता है कि इस नीचे वाले का क्षेत्रफल बताओ। अच्छा ये सुनो मेरे भाई कि इस नीचे वाले को हम लोग कहते क्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, लघु वृत्तखंड। देखो लघु वृत्तखंड। और जो ये ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, इसे हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, या इसे इंग्लिश में कहा जाए मेरे भाई तो लार्ज सर्कल सेगमेंट। क्या कहा जाता है मेरे भाई, लार्ज सर्कल सेगमेंट कहा जाता है, ठीक है। और इसे कहा जाता है मेरे भाई स्मॉल सर्कल सेगमेंट कहा जाता है। दोनों को मेरे भाई ध्यान से देखना, क्वेश्चंस यहां से भर भर के आपको पूछे जाएंगे। जब आपका ये बेसिक ही तैयार नहीं होगा मेरे भाई तो आप कितना भी बड़ा से बड़ा सवाल लगाओ जाओ, एग्जाम से पहले वो भूलना ही है। अगर ये चीज मेरे भाई आपको याद रहना तो यकीन मानो मेरे भाई जो जो क्वेश्चन बताऊंगा ना उससे पहले आप उसका आंसर देके जाओगे मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। अब चीजों को देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, एग्जाम में हमसे ये पूछा जाता है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए या तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। अब सबसे बड़ी समस्या होती है कि इसको निकाले तो निकाले कैसे जाए, सबसे कठिन क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। देखो सबसे पहले मेरे भाई ध्यान से देखो, चीजों को समझने की कोशिश करो। सब लोग मेरे भाई ध्यान यहाँ पे लगाएंगे। इस वृत्त का कोई ना कोई सेंटर होगा और यहां से मेरे भाई हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, और ये हमारा वृत्त का केंद्र O हो गया, और ये हमारा A है बिंदु, ये हमारा B बिंदु है, ठीक है। अच्छा ये बताओ मेरे भाई कि अगर इस पूरे त्रिज्य खंड में से ये जो आपको पूरा आर्क दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा आपको सेक्टर दिखाई दे रहा है AOAB, पूरे मेरे भाई त्रिज्य खंड में से ये छोटा वाला जो ये त्रिभुज को घटा दिया जाए तो ये वाला मान नहीं निकल जाएगा। बोलोगे हाँ भैया, मेरे कहने का मतलब है कि इस पूरे मेरे भाई जो आपको दिखाई दे रहा है AOB त्रिज्य खंड, इसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखना। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई रूल नंबर 3 यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि लघु वृत्तखंड, ठीक है, क्या पूछा जाता है मेरे भाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, या इसे कहा जाता है मेरे भाई स्मॉल सर्कल सेगमेंट। अब ये बात मेरे भाई आप लोग पहली बात आप लोग मेरे भाई ध्यान देना कि वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्य खंड क्या होता है। देखो वृत्तखंड क्या होता है, जो जीवा होती है 2 बराबर भागों में बांट देती है, वृत्त को 2 भागों में बांट देती है, इसे हम वृत्तखंड कहते हैं। त्रिज्य खंड का मतलब होता है मेरे भाई जब कोई पिज्जा होता है मेरे भाई 2 भागों में बांट देता है ना, उसे हम त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिभुज के आकार में बांटता है उसे त्रिज्य खंड कहते हैं, समान भागों में मेरे भाई बांटता है उसे हम वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई, पहली बात मेरे भाई ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो OAB है, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे बना देता हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ऐसे आपको आकृति दिख रही है ना OAB, इसमें से आप माइनस कर दो, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दो मेरे भाई, माइनस कर दो। तो जब इसके में से इसको माइनस कर दिया जाए OAB, ठीक है, इसके में से इसको को माइनस कर दिया जाए तो मेरे भाई ये वाला मान नहीं निकल जाएगा। तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल निकल जाएगा कि जब मैं इस सेक्टर में से सेगमेंट को घटा दूंगा, ये हमारा क्या है मेरे भाई, ये सेक्टर है, ठीक है। सेक्टर का मतलब क्या हो गया, त्रिज्य खंड हो गया। इस सेक्टर में से मेरे भाई यदि मैं ट्रायंगल को घटा दूं, ठीक है, एरिया मतलब ट्रायंगल के क्षेत्रफल को घटा दूं तो मेरे भाई मेरे पास क्या निकल जाएगा, ये वृत्तखंड निकल जाएगा। और इसका मेरे भाई फार्मूला क्या होता है, सेक्टर का फार्मूला आप लोग जानते हो मेरे भाई, सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, सेक्टर का फार्मूला ये होता है, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई, थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर माइनस किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे भाई यदि आपको निकालना है तो आप ये वाला फार्मूला लगा दो, 1/2
आधार गुणे ऊंचाई, देखो आधार और ऊंचाई यहाँ पे आर आर है इसलिए हम आर स्क्वायर लिख देते हैं और यहाँ पे मेरे भाई साइन थीटा लगा दो, आपको किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, आधार और ऊंचाई क्या है मेरे भाई, बराबर है, और यहाँ पे साइन थीटा आप लगा दो। ठीक है, तो ये बात मेरे भाई आप ध्यान देना, ये सबसे मेरे भाई आपको यूज होने वाला इस चैप्टर में फार्मूला है, θ/360 पाई आर स्क्वायर बराबर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब मेरे भाई यदि आपको ये वाला क्षेत्रफल, इस नीले वाले को छोड़कर यदि ऊपर का क्षेत्रफल आपको चाहिए तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से ये जो मान आएगा इस मान को घटा देंगे तो ये वाला मान हमको क्या होगा, निकल जाएगा। तो हम लोग मेरे भाई शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं, उससे पहले मेरे भाई हम लोग एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो पहले इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम लगाएंगे प्रश्नावली 11.1 की पहली सवाल को हम लोग लगाना स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी की पहली सवाल को लगाना स्टार्ट करेंगे और देखिएगा मेरे भाई कितना आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इसे नोट कर लो मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। चलिए मेरे भाई अब हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 11.1 की पहली सवाल को हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं और मेरे भाई बहुत ही ध्यान से इस सवालों को देखना, आपको ऊपर वहां पे सवाल दिख रही होगी। ठीक है, सबसे पहले ये सुनिए मेरे भाई कि सवाल को लगाने का तरीका क्या होता है। सबके मन में ये दिमाग में चलता है कि हम सवाल को किस तरीके से लगाएं, तो सवाल को लगाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि सवाल में हमें दिया क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है। तो पहली लाइन में मेरे भाई पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, सवाल की पहली लाइन में मेरे भाई लिखा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास कहा गया है कि एक हमारे पास वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये वाली भी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की होगी, ये वाली भी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की होगी, और इनके बीच जो बना कोण है वो कितने अंश का है मेरे भाई, 60 अंश है। तो मुझे क्या पूछा गया मेरे भाई, ये टोटल जो आपको त्रिज्य खंड दिखाई दे रहा है ना, ये OAB, इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिर्फ इसका ज्ञात करना है जिसमें 60 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो OAB का मुझे क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लगाने के लिए मेरे भाई 1 मिनट भी कम है, लेकिन मुझे उस तरीके से लगाना है जिस तरीके से आप इसे बोर्ड एग्जाम में लिख पाए। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले मेरे भाई हम क्वेश्चंस में इस तरीके से लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पहली लाइन को एकदम सजा के कि दिया है जो वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल मेरे भाई, जो हमारे वृत्त की त्रिज्या है मेरे भाई वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो कोण बन रहा है मेरे भाई, जो थीटा का मान है वो कितना अंश है मेरे भाई, 60 अंश है। हमसे पूछा गया मेरे भाई जो आपको ये त्रिज्य खंड दिखाई दे रहा है OAB, मेरे भाई वृत्त खंड नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया है त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का मतलब त्रिभुज बनेगा, वृत्त खंड में त्रिभुज नहीं बनता है, बस इतना से ही ध्यान रखिएगा। तो हमें पूछा गया मेरे भाई इस पूरे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो मुझे ज्ञात करने के लिए मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्या हम लिखेंगे मेरे भाई, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल मुझे चाहिए मेरे भाई, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ये हमारा त्रिज्य खंड है OAB, और त्रिज्य खंड को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर मेरे भाई हम लोग निकाल रहे हैं। फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। यस या नो, थीटा का मान कितना दिया है मेरे भाई, 60 अंश दिया, तो हम यहाँ पे 60 अंश रख देंगे बटा के, नीचे हमारे पास 360 है, पाई का मान आप सभी लोग जानते हो मेरे भाई 22/7, रेडियस का मान मेरे भाई यहाँ पे 6 दिया है और स्क्वायर दिया है, तो मतलब 2 बार हम गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए ये 60 से मेरे भाई ये 6 बार में कट जाएगा, 6 6 के 36, 1 6 से मेरे भाई 1 6 चला जाएगा, और 6 का मेरे भाई गुणा कर दोगे तो 6 दूना के 12 और 6 दूना के 12 1 13, 132/7 हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया इसलिए मेरे भाई हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, और ये हो जाएगा मेरे भाई पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे भाई हमारा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई कितना आसान सवाल है मेरे भाई। सिर्फ मैंने आपसे यही कहा था कि आप यदि फार्मूला याद रखोगे तो आपको आंसर आपके सामने मिलेगा। सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है, आपको आंसर आपके सामने मिलेगा। बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि मुझे त्रिज्य खंड दिया है कि वृत्त खंड दिया है। त्रिज्य खंड में मेरे भाई टोटल ऐसे आपको बना हुआ दिखेगा, वृत्त खंड में मेरे भाई आपको एक छोटा सा भाग आपको ज्ञात करना।
ठीक है, आगे क्वेश्चंस बहुत ही शानदार शानदार आने वाले हैं। इसी तरीके से मेरे भाई हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश को ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब रही बात ये मेरे भाई कि चतुर्थांश होते कैसे हैं, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी समस्या होती है मेरे भाई एक सर्कल बनाना। अगर सटीक न बने तो दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी अच्छा बनना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है मेरे भाई कि कोई हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त की जो परिधि है मेरे भाई, इस वृत्त की जो परिधि है वो हमारे सामने कितना दिया गया है मेरे भाई, 22 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। परिधि हमारे पास कितना दिया गया मेरे भाई, 22 सेंटीमीटर दिया गया है। हमसे कहा गया है कि इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का मतलब होता है मेरे भाई चौथा हिस्सा। तो ये हमारा मेरे भाई 20 से काट देंगे तो ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, और इसको एक बार और काट देंगे मेरे भाई तो एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा। तो मुझे ये चौथा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा हिस्सा हो गया और ये चौथा हिस्सा हो गया, ठीक है। तो इस चौथे हिस्से का मेरे भाई मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये चौथा हिस्सा का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ मेरे भाई कि जो चतुर्थांश होते हैं उस पे कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। इस बिंदु को O मान लेता हूं, इस बिंदु को A मान लेता हूं, इस बिंदु को B मान लेता हूं, और फिर से मुझे मेरे भाई इसी चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुझे ये त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। जो केंद्र से मेरे भाई B की दूरी है, केंद्र से A की दूरी है, मुझे त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या दिया है मेरे भाई, परिधि का मान कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, 2 पाई r होता है। 2 पाई r बराबर कितना है मेरे भाई, 22 सेंटीमीटर। 2 से काट दोगे मेरे भाई तो ये 11 बार में कट जाएगा और r का मान मेरे भाई हो जाएगा 11 बटा के पाई, ठीक है। r का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, जो हमारी त्रिज्या निकल के आई, जो हमारा रेडियस निकल के आया वो कितना आया मेरे भाई, 11 बटा के पाई आ गया। यहां तक आप लोग संतुष्ट हो गए तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल संतुष्ट हो गए। अब मुझे क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे मेरे भाई चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब मुझे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तब यहां पे मेरे भाई चतुर्थांश का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला होता है थीटा बटा के 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये त्रिज्य खंड है, एक प्रकार से ये क्या बन रहा है मेरे भाई, एक प्रकार से ये त्रिज्य खंड बन रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो एक प्रकार से ये क्या बन रहा है मेरे भाई, एक प्रकार से ये त्रिज्य खंड बन रहा है। ये वाली क्या बनते हैं मेरे भाई, एक प्रकार से ये त्रिज्य खंड बन रहा है। इनके बीच में कितना अंश का कोण है, इनके बीच में 90 अंश का कोण है। तो हम वो वैल्यू सारा पुट कर देते हैं यहाँ पे। थीटा का मान कितना है मेरे भाई, 90 अंश है, बटा के क्या हो जाएगा मेरे भाई, 360 हो जाएगा। पाई का मान मेरे भाई पाई ही रहेगा। त्रिज्या का मान मेरे भाई कितना है, त्रिज्या का मान 11 बटा के पाई है, तो हम लोग 11 बटा के पाई रख देंगे। एक बार और रख देंगे मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। एक पाई से मेरे भाई एक पाई कट गया, 9 से मेरे भाई ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। 11 को गुणा मेरे भाई 11 में करोगे तो 121 हो जाएगा। नीचे मेरे भाई कितना है, 4। देखो इस पाई का मतलब होता है मेरे भाई, इस पाई का मतलब होता है 22 बटा के 7, 22 बटा के 7, ठीक है। देखो इसको काटने की कोशिश करो, पहले ऊपर ले जाओ इसको, फिर इसको काटो। तो 121 बटा के देखो ये 4 है, 7 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर ये 7 हो गया और नीचे क्या रहेगा मेरे भाई, 22 रहेगा। काट दो मेरे भाई, 11 दूना के 22 और 11 गरिया में 121 होता है। अब इसको मेरे भाई आगे गुणा करोगे तो 11 साथे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 77 हो जाएगा, और 4 दूना के मेरे भाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मेरे भाई जो ये आपको ये त्रिज्य खंड दिखाई दे रहा है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 77 बटा के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चीजों को बहुत ही ध्यान से समझना मेरे भाई। मैं आपको ये कैलकुलेशन फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हुआ होगा, लेकिन फिर से मैं आपको ये कैलकुलेशन समझा देता हूँ, पहले आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए मेरे भाई बहुत ही ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये थीटा है, थीटा का मान कितना है मेरे भाई, 90 अंश है, तो यहाँ पे हम 90 अंश रख लिए। बटा के कितना है, 360 है। देखो ये पाई को मैं पाई लिख दिया। ये जो त्रिज्या है मेरे भाई, त्रिज्या का मान 11 बटा के पाई है, तो हम यहाँ पे 11 बटा के पाई ले लेते हैं। एक बार और रेडियस लेंगे मेरे भाई, तो एक बार और यहाँ पे 11 बटा के पाई हो जाएगा। अब एक पाई से एक पाई कट गया,
और 1 पाई मेरे पास नीचे बच गया। 90 से काटेंगे मेरे भाई तो ये 4 बार में कटेगा, 9 चौके 36। ठीक है, अब ऊपर ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे नीचे गुणा कर देते हैं। तो देखो 11 का गुणा 11 में करोगे तो 121 होता है, यस या नो। और देखो पाई का गुणा 4 में करोगे तो ये 4 पाई होगा। ठीक, आसान है कि नहीं। अब इसके बाद देखो कैसे हल करता हूं। अब 121 को मेरे भाई 121 रख दो और 4 को मेरे भाई 4 रख दो। देखो पाई का मतलब होता है 22 बटा के 7। अब बटा के 7 लिखो, ये ऊपर चला जाएगा तो ये गुणे का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको भागा दे दो, 11 दूना के 22 और 11 से ये 11 बार में कट जाएगा और 7 का गुणा 11 में करोगे तो ये 77 हो जाएगा। 4 का गुणा 2 में करोगे तो 8 हो जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया। चलिए मेरे भाई देखिए, एकदम बढ़िया वाला सवाल मेरे भाई आपको दिया गया है, इसे हाईलाइट कर लेना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपसे ये 2025 के मॉडल पेपर में ये पूछा गया था। तो 4 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये पिछले साल पूछा गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखना, और सबसे पहले मेरे भाई ये आप अपने दिमाग में रख लेना कि आप सर्कल ही बनाओगे, नहीं तो मेरे भाई कसम ही मत खा लेना कि भैया हमारे घर में जो घड़ी है वो रेक्टेंगल है, वो हमारे घर में जो घड़ी है वो स्क्वायर है। ठीक है, तो आप ये दिमाग में लेके चलना मेरे भाई कि जो आपका ये सर्कल है वो कैसा है मेरे भाई, जो आपका ये सर्कल है वो किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से घड़ी आपकी है। ठीक है, ध्यान से देखना, जैसा भी हो बस इसे समझ लेना कि ये आपकी घड़ी है। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, घड़ी बन गई। अब इसमें ये कहा गया है कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई मेरे भाई आप जब भी देखोगे तो वो सबसे बड़ी सुई होती है, मतलब वो सबसे बड़ी सुई होती है, एकदम टोका पे से चलती रहती है, तो ये मिनट की सुई होगी। तो मिनट की सुई को मेरे भाई हम त्रिज्या मान के चलेंगे। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है मेरे भाई कि ये घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। इसके हम त्रिज्या को मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी है मेरे भाई, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है मेरे भाई कि 5 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ये मिनट की सुई 5 मिनट में, 5 मिनट का मतलब जब ये उधर चलेगी, क्योंकि जो भी सुई होती है वो इस तरीके से चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, तो 5 मिनट में मेरे भाई ये सुई कुछ तो दूर आगे बढ़ेगी, यस या नो। मिनट की सुई 5 मिनट में कुछ तो आगे बढ़ेगी, तो ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल ग्रहण करेगी। मान लेते हैं कि ये 5 मिनट में यहां तक आ गई, मैं सपोज कर लेता हूं कि 5 मिनट में ये जो मिनट की सुई है ये यहां तक आ गई। तो कैसे प्राप्त करेंगे मेरे भाई कि 5 मिनट में कितना दूर ये चली गई। ठीक है, तो 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, 1 मिनट में देखो मुझे तो पता है मेरे भाई कि 1 मिनट में कितना कोण बनता है। मिनट की सुई द्वारा मेरे भाई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। घंटे की सुई द्वारा मेरे भाई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनता है। तो मेरे भाई ये ध्यान देना कि 1 मिनट में बनाया गया कोण कैसे हम प्राप्त करते हैं मेरे भाई, 1 मिनट में कितना कोण बनाया जा सकता है। तो देखो 360 डिग्री में मेरे भाई 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। भागा दे दो मेरे भाई, तो टोटल कितना आएगा, 6 डिग्री। मतलब 1 मिनट में मेरे भाई जो हमारी मिनट की सुई होती है वो 6 डिग्री जाती है। तो 1 घंटे में मेरे भाई कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और 60 में 6 का गुणा कर दोगे तो 1 घंटे में मेरे भाई ये पूरी सुई क्या होती है, 1 चक्कर लगा लेती है, यस या नो। आगे देखो मुझे क्या करना है मेरे भाई, 5 मिनट में बनाया गया कोण, तो 5 मिनट में ये कितना कोण बनाएगी। ठीक है, 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 6 का गुणा किस में कर देंगे मेरे भाई, 5 में कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यदि आप निकालना चाहते हो मेरे भाई कि 1 घंटे में कितना निकालती है, देखो मैं यहां पे निकालूं 1 घंटे में कितना कोण बनती है मिनट वाली सुई का। ठीक है, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 डिग्री मतलब कि एक मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, 6 डिग्री। तो 60 मिनट में 6 डिग्री का गुणा कर दोगे तो 6 आके 36, 360 होगा। मतलब मेरे भाई 1 घंटे में आप देखोगे कि जो मिनट वाली सुई होती है वो यहां से स्टार्ट होती है और फिर वापस यहीं पे आ जाती है, मतलब 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटे में मेरे भाई 60 मिनट होता है, उसमें 6 का गुणा कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मिनट की सुई कितना डिग्री घूमी है। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। अब मुझे ज्ञात करना है मेरे भाई कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल
ठीक है। और फार्मूला होता है मेरे भाई थीटा बटा के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान मेरे भाई कितना है 30 अंश है, और बटा के क्या हो गया मेरे भाई 360। पाई का मान मेरे भाई हम यहाँ पे लिख लेते हैं 22 बटा के 7, और रेडियस का मान मेरे भाई कितना है 14, और स्क्वायर दिया है मेरे भाई तो यहाँ पे हम 2 बार गुणा कर देते हैं। देखो पाई का मान 22 बटा के 7, रेडियस का मान 14, स्क्वायर दिया तो 2 बार हम लिख दिए। थीटा का मान कितना है 30 अंश। कैलकुलेशन कर दो मेरे भाई, बहुत आसान कैलकुलेशन है। 7 से मेरे भाई ये 2 बार में कटेगा, 30 से मेरे भाई ये 12 बार में, 0 से 0 ये 12 बार में कटेगा। उसके बाद मेरे भाई 2 से मेरे भाई ये काटो, 2 से काटो ये 6 बार में कट जाएगा, और उसके बाद और कट रहा है मेरे भाई, हाँ ये 2 3 6 हो जाएगा, और 2 से मेरे भाई ये 7 बार में कट जाएगा। यदि मेरे भाई इसको हमें गुणा कर दो तो 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 1 15, 154 बटा के मेरे भाई 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब उस घड़ी द्वारा मेरे भाई 5 मिनट में जो बनाया गया कोण होगा, और टोटल दूरी यह तय की गई क्षेत्रफल कितना होगी 154 बटा के 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही दमदार है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन में ये हमसे कहा गया है कि 1 मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में उसके द्वारा बनाए गए कोण जितना भी है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वही मेरे भाई 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट में बनाया गया कोण 30 डिग्री हो जाएगा। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के मेरे भाई हम अपने आंसर को ला दिए, हमारा आंसर है 154 बटा के 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ मेरे भाई हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया है। मैं जो आपसे कहा था मेरे भाई, जो मैं आपको रूल बताया था उसी रूल से मेरे भाई सवाल आया हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना मेरे भाई कि जैसे ही आप एनसीईआरटी के सवाल लगाओगे, इससे आपको भर भर के सवाल देखने को मिलेंगे, और उसी तरीके से मेरे भाई ये चौथा क्वेश्चन है। जिसने मेरे भाई मेरा बेसिक देखा है, मेरा रूल देखा है मेरे भाई, उसे ये सवाल बहुत आसान लगेगी। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई, सब लोग देखो ध्यान से। ऊपर क्वेश्चन लिखा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। तो ये जो मेरे भाई हमारे पास एक वृत्त है, इसकी जो रेडियस है कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, दिया है कि कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। मतलब इस 10 सेंटीमीटर में कोई एक ऐसी जीवा है मेरे भाई, एक ऐसी जीवा हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर जो कोण बनाती है वो कितने अंश का कोण बनाती है 90 अंश का कोण बनाती है। समकोण का मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हमें ये पहला पूछा गया है कि संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करना। मतलब मुझे ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, मुझे ये वाला क्षेत्रफल क्या करना है मेरे भाई, ज्ञात करना है। जो मैं ब्लैक कलर से ज्ञात करना मेरे भाई, यही मुझे ज्ञात करना है, यही हमारा लघु वृत्तखंड है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड नाम रख देते हैं मेरे भाई ए बी ओ। चौथे का मेरे भाई हम लोग हल कर रहे हैं। अब देखो मेरे भाई मुझे कैसे हल करना है कि ताकि ये वाला मान हमें निकल जाए। ठीक है, देखो बहुत ही प्यार से और बहुत ही आराम से मेरे भाई ध्यान से देखना। सबसे पहले जो मान दिया है मेरे भाई वो हम लिख लेते हैं। तो वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है वो कितना सेंटीमीटर दिया है मेरे भाई, 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और जो थीटा का मान बन रहा है मेरे भाई वो कितना अंश बन रहा है, 90 अंश बन रहा है। मुझे क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, लघु वृत्तखंड। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, या इसे कह सकते हैं स्मॉल सेगमेंट। स्मॉल सेगमेंट मेरे भाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और स्मॉल सेगमेंट का मेरे भाई मैंने आपसे फार्मूला लिखवाया था। वो फार्मूला क्या होता है मेरे भाई कि यदि मैं बड़े वाले मान में से, देखो ये बड़ा वाला मान आपको दिखाई दे रहा है ना, ओ ए बी। मैं आपसे क्या कहा था मेरे भाई, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे ये वाला मान ओ ए बी, इसके में से मेरे भाई बड़े वाले मान में से यदि मैं त्रिभुज को घटा दूं, यदि मैं इस त्रिभुज को घटा दूं ओ ए बी, याद करो मेरे भाई, इस टोटल बड़े वाले मान में से ओ ए बी में से यदि मैं इस त्रिभुज वाले पार्ट को यदि मैं घटा दूं तो ये वाला मान निकल जाएगा कि नहीं। तो बोलोगे हाँ भैया, बड़का में से छोटका के घटा देगा तो यह निकली। ठीक है, तो वह काम करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो बड़का वाले का मान मेरे भाई कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। सिर्फ इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं कि पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें से मेरे भाई हम इसके क्षेत्रफल को घटा सकते हैं, 1 बटा के 2 आर स्क्वायर। साइन थीटा, थीटा का मान 90 अंश है,
लिख देते हैं, ठीक है, साइन थीटा, क्योंकि 90 अंश है और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो चाहे आप लिख सकते हो चाहे आप नहीं लिख सकते हो, तो मैं थीटा का मान कितना रख देता हूं मेरे भाई, 90 अंश। ये फार्मूला कहां से है मेरे भाई, ये फार्मूला मैं आपको लिखवाया हूं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो ये फार्मूला आप लगा के यूज कर सकते हो। 90 अंश बटा के ये कितना हो गया, 360 अंश, इंटू पाई का मान मेरे भाई हमें रखना है 3.14, क्वेश्चन में हमसे कहा गया। गुड़े पाई आर का मान मेरे भाई कितना रखना है, 10 रखना है, गुड़े कितना कर देंगे, 10 कर देंगे, माइनस 1/2 है मेरे भाई, तो 1/2 लिख देंगे। वैसे मेरे भाई हम यहाँ पे एक काम जरूर कर सकते थे, आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर को हम कॉमन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। आर का मान कितना है मेरे भाई, 10, आर का मान कितना है मेरे भाई, 10, और साइन थीटा का मान 90 अंश रखेंगे मेरे भाई, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान मेरे भाई 1 होता है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो मेरे भाई इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का बहुत स्मार्ट तरीका होता है मेरे भाई, 9 से काटोगे ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, 2 से काटोगे मेरे भाई ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 दूना के 4, 2 5 10, अब 2 से काटोगे मेरे भाई ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 का गुणा 5 में करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे कितना है 3.14 है, माइनस ये 10 का गुणा 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो गुना कैसे किया जाता है, देखो 25 चौगे कितना होगा, 100 होगा, हाथ में कितना है 10, 25 से कम 25, 10 कितना हो जाएगा 35, हाथ में है 3, 25 से 75 और 75 3 कितना हो गया, 78 हो गया कि नहीं। और इसमें से हम कितना घटा देंगे, 50 घटा देंगे, तो 78.50 में से 50 को घटा दोगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल निकला है मेरे भाई, इस वाले का क्षेत्रफल निकला है, इस वाले का क्षेत्रफल निकला है, ये छोटे वाले मान का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला है। बोला हो भैया, बोलोगे हाँ। अगला चीज हमसे ये कहा गया है मेरे भाई, उस क्वेश्चन में मेरे भाई देखिए ध्यान से कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मुझे ज्ञात करना है मेरे भाई कि ये संगत जो ये बड़ा वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला जो मान आपको दिखाई दे रहा है, इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बड़ा वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो टोटल में से मेरे भाई इस वाले मान को घटा देंगे, टोटल में से इस वाले मान को घटा देंगे तो ये वाला मान नहीं निकल जाएगा, तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। तो टोटल में से ये वाले मान को घटा देंगे, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि दीर्घ त्रिज्य खंड पूछा है मेरे भाई, त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बहुत ही ध्यान से मेरे भाई समझना। देखो दीर्घ त्रिज्य खंड का मतलब हो गया मेरे भाई कि ये वाला जो आपको देखो ब्लू से मैं आपको रंग देता हूं, देखो ये वाला मेरे भाई हमको मान ज्ञात करना है, ये ट्रायंगल वाले को छोड़ के जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला मुझे मान ज्ञात करना है। इसको मेरे भाई कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। आप मेरे भाई बुक को देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे दिया संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, और मैं क्या निकाल रहा था, वृत्त खंड निकाल रहा था। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, दीर्घ त्रिज्य खंड ज्ञात करना है। तो देखो मेरे भाई ये वाला मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल में से इसको घटा देना है, टोटल में से इसको घटा देना है। तो टोटल के लिए क्या होगा मेरे भाई, फार्मूला पाई आर स्क्वायर, और इसको घटाने के लिए फार्मूला क्या है मेरे भाई, थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर। बहुत आसान सा मेरे भाई फार्मूला है। टोटल का फार्मूला ये होता है मेरे भाई, और इस वाले का फार्मूला क्या है मेरे भाई, जिसको हमें घटाना है, ये वाले का फार्मूला। तो ये वाले का फार्मूला मेरे भाई ये होता है थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब क्या होगा मेरे भाई, 3.14। आर का मान कितना है मेरे भाई, 10, एक बार और का मान लिख देंगे 10, और इतने का मान मेरे भाई हम लोग निकाल दिए। देखो इतने का मान मेरे भाई हम लोग निकाले 78.50, इसी का मान मेरे भाई हम लोग निकाले 78.50, ठीक है। अब देखो मेरे भाई कैसे इसे सॉल्व करते हैं। टोटल मेरे भाई गुणा कर दोगे तो 1 0 से 1 दशमलव जाएगा, 1 0 से 1 दशमलव जाएगा, 314 में से 78.50 घटा दो तो हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा मेरे भाई 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 8 गया मेरे भाई, यहाँ पे हमारे पास बचेगा मेरे भाई कहाँ गया, 10 में से 5 गया 5 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 13 में से 8 गया 5 हो गया, और 10 में से 7 गया 3, ये हमारे हो जाएगा 235.5, और ये हमारा होगा मेरे भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा होगा मेरे भाई राइट आंसर। एक बार देख लेता हूं मेरे भाई, यहां तक दिखाई दे रहा है,
ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझ में आया मेरे भाई। तो हमें क्वेश्चन में ये कहा गया था मेरे भाई कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब ये वाला मान चाहिए। तो इस वाले मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, पूरा क्षेत्रफल हम निकाल दिए, उसमें से ये वाला क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, ए ओ बी वाला, ये टोटल हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, इसमें से इसको निकाल देंगे मेरे भाई, तो ये हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के द्वारा एक चाप का केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। पहला हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई क्या होगा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। 3 मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए हम लगाने वाले मेरे भाई 5वां का क्वेश्चन हमें। ठीक है, ये हम एक वृत्त बना लिए और इस वृत्त का कोई ना कोई केंद्र होगा। ये हमारे पास हो गया एक ओ ए बी। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इसका मान 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या का मान, इनके बीच में बनने वाला कोण कितना अंश है मेरे भाई, 60 अंश है। पहला हमें निकालना है मेरे भाई, पहले हम लिख देते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। जो हमारे वृत्त की त्रिज्या है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर है, और जो थीटा बन रहा है वो कितना अंश का बन रहा है, 60 अंश। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है चाप की लंबाई क्या है, चाप की लंबाई क्या है। ठीक है, चाप की लंबाई का फार्मूला मेरे भाई, चाप की लंबाई यदि हमसे पूछा गया है तो ये टोटल आर्क ऑफ लेंथ, ये वाली भी लेंथ। देखो चाप का मतलब क्या होता है, जैसे आप लंगड़ा प्रकार ऐसे लेते हो तो मेरे भाई कैसे आप चाप मारते हो, मान लो ऐसे लंगड़ा प्रकार है तो ऐसे कट मारते हो, ऐसे मारते हो कि नहीं कट, तो ये क्या कहलाता है मेरे भाई, चाप ही तो कहलाता है। तो ये वाली भी लंबाई ज्ञात करनी है, इसको भी ज्ञात करनी है, इसको भी ज्ञात करनी है। तो जो चाप की लंबाई होती है मेरे भाई उसका फार्मूला होता है, सिर्फ मुझे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो उसका फार्मूला होता है थीटा बटा के 360 इंटू 2πr। ठीक है, थीटा का मान कितना दिया है मेरे भाई, 60, 360 से मेरे भाई हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, पाई है तो मेरे भाई पाई का मान कितना होता है, 22 बटा के 7, और आर का मान मेरे भाई कितना दिया है, 21 दिया हुआ है। रेडियस हमारा कितना है, 21। नेक्स्ट देखिए, 6 से काट दोगे मेरे भाई 6 बार में कट जाएगा, 7 से काटोगे मेरे भाई 7 तली के 21, देखो 2 से काटोगे ये 3 बार में, और 3 से ये पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा मेरे भाई, 22। ठीक है, 22। तो ये जो आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क है इसको कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, मतलब इसको हिंदी में कहा जाए तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब सिर्फ इतना दूरी हो गया, ए से बी तक की दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी हम निकाले हैं। कितना आया मेरे भाई, ये वाली दूरी कितनी आई है, 22 सेंटीमीटर आई है। पहला हमारा मान निकल गया। ठीक है, आइए देखिए मेरे भाई, दूसरा मान हमसे ये पूछा गया है कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब त्रिज्य खंड का मतलब ये ट्रायंगल भी आ जाएगा और ये वाला दोनों आ जाएगा, तो ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम निकालने वाले हैं मेरे भाई दूसरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मेरे भाई क्या होता है, थीटा बटा के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यस या नो, थीटा का मान कितना है मेरे भाई, 60 बटा के क्या हो जाएगा, 360 इंटू पाई का मान क्या होता है मेरे भाई, 22 बटा के 7। रेडियस का मान कितना है मेरे भाई, 21 है, और यहां में रेडियस का मान कितना रख देंगे, 21 रख देंगे। कट्टम कुट्टी करेंगे तो मेरे भाई ये 7 से 3 बार में कटेगा, ये 6 से मेरे भाई 6 बार में कटेगा, देखो 3 से मेरे भाई ये 2 बार में कटेगा, और 2 से ये मेरे भाई 11 बार में कटेगा। तो गुणा करेंगे मेरे भाई तो 11 एकम 11 हो जाएगा, और 11 दूना के क्या हो जाएगा, 22 एक 23 हो जाएगा, 231 हो जाएगा। 11 एकम 11 होगा, 11 दूना के 22 एक क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग रखना होगा मेरे भाई, ऐसे सवाल में आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेंगे। अब जो तीसरा मान मेरे भाई हम लोग से पूछा गया है, जो तीसरा मान हमसे पूछा गया है, अब ये पूछा गया है, ये वाला मान, इसको कहते हैं मेरे भाई वृत्त खंड।
वृत्तखंड। तो हमसे पूछा गया मेरे भाई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये छोटा वाला वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, हमने आपसे बताया था मेरे भाई कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल टोटल क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। टोटल क्षेत्रफल थीटा बटा के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यस या नो? अब देखो मेरे भाई इतना मान मेरे भाई हम लोग निकाल चुके हैं कि नहीं? देखो ये वाला मान हम लोग निकाल चुके हैं कि नहीं? तो 231 हम लोग पहले से ही निकाल चुके हैं, माइनस 1/2 आर स्क्वायर। आर का मतलब मेरे भाई क्या हो गया? 21 का स्क्वायर मतलब 21 का 2 बार गुणा, और साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? रूट में 3/2 होता है। ठीक है, चलो मेरे भाई देखो ध्यान से, इसे सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे आगे सॉल्व कर देता हूं, नीचे जगह नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 231 माइनस, देखो 21 21 441 होता है, 21 का वर्ग कितना होता है? 441। 2 का गुणा, देखो ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले में होता है, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले में होता है, और 2 दूना के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा? नीचे वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा 231 माइनस 441 रूट 3/4। ये हमारा मेरे भाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया, टोटल का हो गया क्षेत्रफल। ये हमारे वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया, सिर्फ ये वाला भाग का क्षेत्रफल हो गया, और ये हमारे चाप की लंबाई हो गई, मतलब ये वाली लंबाई हो गई। तो जो जो हमसे पूछा है मेरे भाई वो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसी सवालें मेरे भाई आपको देखने को मिलेंगे ही, कैलकुलेशन भी आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि अगले क्वेश्चन में भर भर के ही कैलकुलेशन है। ठीक है, तो हम लोग 5 नंबर तक लगा लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए छठवां क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया गया। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया गया है। दिया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम वृत्त को बना लेते हैं, प्यारा सा एक गोला सा एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है मेरे भाई वो कितनी है? रेडियस इसकी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां पर मेरे भाई दिया है कि जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है? यहाँ पे 60 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें ये दिया है। हमसे ये पूछा गया है मेरे भाई कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया हमसे मेरे भाई। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमें 2 तरीके से पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई हमारे पास ये 6वां है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि ये वाला क्षेत्रफल क्या होगा, और हमसे पूछा गया कि इसके बचा हुआ हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा अगर निकाल दिया जाए तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 2 मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, नाम रख देते हैं O A B, और हम यहां पे लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना मेरे भाई? 15 सेंटीमीटर और 60 अंश का कोण बना रही है। लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड का मुझे मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और थीटा का मान कितना है मेरे भाई? 60 अंश है। पहला काम मुझे ज्ञात करना है मेरे भाई, पहला मान निकालना है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, माइनर सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। यस या नो? फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई कि इस बड़े वाले में से इस वृत्त को घटा दूंगा तो ये वाला मान निकल जाएगा। मतलब मेरे भाई मैं आपसे पहले बताया हूं कि ये जो बड़ा वाला आपको ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें से यदि मैं ट्रायंगल को निकाल दूंगा, मतलब सेक्टर में से यदि मैं ट्रायंगल को घटा दूंगा, इसके एरिया को, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को घटा दूंगा तो ये वाला मान निकल जाएगा। यानी मेरे भाई मैं कह सकता हूं कि थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर में से ट्रायंगल को निकाल दूं, मतलब 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा को निकाल दूं, तो मेरे भाई मेरे पास ये वाला मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, मान रखते हैं मेरे भाई थीटा का मान कितना है? 60 बटा के क्या है? 360,
पाई का मान मेरे भाई क्या है, पाई का मान है 22/7। आर का मान फिर से हम रख देते हैं 22/7। आप रख सकते हो जो आपका मन करे, 3.14 भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस, ठीक है, 1 मिनट, पाई का मान हमने रख दिया। अब हम यहां पर रखेंगे आर का मान। आर का मान कितना मेरे भाई, 15 है। फिर 2 बार हम रख देंगे क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1/2। आर का मान कितना मेरे भाई, 15। और देखो साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। आइए देखिए मेरे भाई कैसे इसको हल करते हैं। इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन को किस तरीके से हल किया जाए। तो कुछ ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जो वाकई में बड़े होते हैं। तो 60 का मेरे भाई 360 में भागा दोगे तो 6 4 के 36, 6 बार में ये कट जाएंगे। अब 3 से काटो मेरे भाई, 3 दूना के 6, 3 5 15। अब 2 से काटो मेरे भाई, 2 से काटोगे तो ये 2 से 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई क्या बचा हुआ है, तो 15 5 75 और 75 का गुणा 11 में कर दोगे तो 75 एकम 75 और 75 एक 76, 765/7 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बच जाएगा 15 5 75। अब 75 में 11 का गुना करना है, ठीक है। तो 5 7 5 12, तो हाथ में लग ले 7 1 8, 825 होगा, ठीक है। कितना आएगा मेरे भाई, 15 5 75, 75 एकम 75 के 5 हाथ में आया 7, 75 एकम 75 और 75 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 825/7 माइनस, देखो 15 15 हम कितना होगा 225। ये हमारे पास हो जाएगा रूट में 3 बटा के 2 दूना के कितना हो जाएगा 4। काट दो मेरे भाई, 7 एकम 7, 1 2 बचा, 7 एकम 7, ठीक है। 7 एकम 7, 1 2 बचा, 7 एकम 7, 5 5 5 5 7 8 56, लगभग 118 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। लगभग ये मेरे भाई कितने बार में कट जाएगा, 118 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स मान निकाल रहा हूं, माइनस, इसको काटो मेरे भाई, 4 5 20 और 2 5 4 6 के 24 और इंटू 1.73, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 118 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 1.73 इंटू 56, तो 6 3 18, 6 7 42 1 43, 6 कम 6 4 10, 5 3 15, 5 7 35 1 36, 5 एकम 5 3 8, 8 8 6 9, 96.88, ठीक है। इतना मान मेरे भाई हमारे पास ये आया हुआ है, ठीक है। इसको यदि मैं घटा दूंगा तो हमारे पास आएगा मेरे भाई 2 2, 7 में से 6 गया 1 और यहां पे आएगा मेरे भाई 20.22 समथिंग, इसी के अप्रॉक्स मेरे भाई आपका मान आएगा। थोड़ा मोड़ा मेरे भाई मान इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन मेरे भाई किसमें है, डेसिमल में हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्स माना हूं, यहाँ भी अप्रोक्स लिया हूं, इसका अप्रोक्स ही लिया हूं यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा डिविजिबल नहीं है। तो जो मेरा आंसर आएगा ना वो भी अप्रोक्स ही आएगा, उसके आसपास ही आएगा, ठीक है। अगर मैं एकदम एग्जैक्ट लेके चलूंगा तब जाके एग्जैक्ट मान आएगा। तो एग्जाम में मेरे भाई यदि आपका अप्रोक्स मान भी आ रहा है ना तो आप उतना लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको मेरे भाई ऐसे लेंदी मेरे भाई आपको क्या करना होगा, बड़े बड़े आपको हल करना पड़ेगा। तो अप्रोक्स मतलब 20 दशमलव के बाद 1 2 अंक इधर उधर होते हैं ऐसे डेसिमल में, ठीक है। चलिए देखिए आगे हमसे पूछा गया इसी में, अगला हमसे ये पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन। तो ये हमारा लघु वृत्तखंड है। अब हमसे पूछा गया है दीर्घ वृत्तखंड, जो ये ऊपर वाला भाग है। तो दीर्घ वृत्तखंड हमसे पूछा गया है। तो दीर्घ वृत्तखंड के लिए मेरे भाई क्या होगा कि टोटल का क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा दिया जाए। टोटल क्षेत्रफल मेरे भाई क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, उसमें से मेरे भाई ये वाला क्षेत्रफल घटा दिया जाए, ये वाला थीटा बटा के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा के 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, पाई का मतलब क्या होता है 22/7 गुणे रेडियस का मान कितना है 15 है, एक बार और 15 का गुणा कर देंगे। इस टोटल का मान मेरे भाई कितना आया है, इस टोटल का मान 20.22 आया है, 20.22 आया है, ठीक है। देखो 15 15 हम 225 मल्टीप्लाई करना होगा मेरे भाई, 7 का गुणा करोगे तो 3.14, 15 15 हम 225 और 3.14 गुणा करना होगा।
4 5 20, 4 दूना के 8, 2 10, 25 चौके 100, हाथ में आया 1, 4 एकम 4, 1 5। ठीक है, 4 5 20, 4 दूना के 8, 8 2 10, 4 दूना के 8 1 9। ठीक है, और ये हो जाएगा 225, 3 5 15, 3 दूना के 6 1 7, 3 दूना के 6, तो ये 0 5 9 2 11, 11 5 16, हाथ में आया 1, 7 2 9 1 10 और 7, 70.650। इतना अप्रोक्स मेरे भाई ये हमारा मान आया है। ठीक है, कितना है मेरे भाई, 70 के आसपास मान है। एक बार चेक कर लेता हूं मेरे भाई कि करेक्ट मान है कि नहीं आया। 70.706.50 इतना मान आया। ठीक है, अब इसमें से मेरे भाई 20.22 को मैं घटा दूंगा, तो मेरे पास इसका मान मेरे भाई टोटल आ जाएगा 686 दशमलव, मैं अप्रोक्सीमेटली देख लेता हूँ, 686.06 आ रहा है। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लेना मेरे भाई। जो ये आप मान मैं आपको लिखा हूं सब आपको यहाँ पे हल करके दिखा रहा हूँ, इतना मान मेरे भाई अप्रोक्सीमेटली आपको आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल के इधर उधर आपको कुछ हो सकता है, लेकिन अंदर मेरे भाई बाबू आप उतना देखने जाओगे ना तो आपको बहुत ही लेंदी मतलब आपको करना पड़ जाएगा। अगर अप्रोक्सीमेटली आ रहा है इतना तो भी आपका ये सही होगा। ठीक, तो मेरे भाई हम लोग का ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। हम बढ़ते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर मेरे भाई आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, वहां पे आपको साइन का मान रखना है। ठीक है, 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको साइन 120 अंश का मान रखना होगा। साइन 120 अंश का मान मेरे भाई √3/2 होता है। अब आप लोग लगा लीजिएगा मेरे भाई 7 नंबर का, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। एक ही बार मैं पढ़ रहा हूं मेरे भाई 8 नंबर के क्वेश्चन को। ठीक है, 7 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ भी दे रहा हूं मेरे भाई, ताकि यदि आपके पास कोई और बुक होगी तो आप इस क्वेश्चन को मेरे भाई समझ लीजिएगा कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। मेरे भाई अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। देखिए मेरे भाई मैं आपको बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूं, ताकि मैं हड़बड़ में भी नहीं पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि हमको नहीं समझ में आ रहा है। बहुत ही आराम से बता रहा हूं मेरे भाई, 2 बार 3 बार आप इसको लगाइएगा, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, दिया है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक खूंटा लगा हुआ है, जिसमें एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। पहला ज्ञात करना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर रहा है, और चरे जा सकने वाले वृद्धि यदि घोड़े 5 मीटर लंबे रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो हमारे पास कितना मान आने वाला है। बहुत आसान मेरे भाई ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए कैसे मैं इसको लगाता हूं आप लोग के सामने। ये हमारा हो गया एक, मान लेते हैं कि ये हमारे फुलवारी चाचा का ये हमारा घास का मैदान हो गया। अब यहाँ पे हम बांध दिए घोड़ा। ठीक है, अब ये घोड़ा को रस्सी से हम बांध दिए और यहाँ पे ये हमारा हो गया घोड़ा। ठीक है, ये हमारा हो गया घोड़ा। ठीक है, अब ये घोड़ा क्या किया कि इस रस्सी के 5 सेंटीमीटर तक, मतलब ये जो रस्सी है भाई, ये रस्सी जब आगे तक जड़ेगी तो यहीं तक ये चढ़ सकता है। और कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, देखिए टोटल ये लंबाई कितनी है, टोटल ये 15 है। कितने मीटर तक शुरू में रस्सी है, 5 मीटर तक। तो जो इसकी त्रिज्या होगी मेरे भाई, कहीं ना कहीं ये वृत्त का तो एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है, वृत्त का टुकड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं, यस या नो, तो ये वृत्त का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि ये कितनी दूरी तक ये घास चढ़ सकता है, इसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकाल सकते हैं घोड़े द्वारा बांधी गई रस्सी, पहले ये लिखना है मेरे भाई, घोड़े द्वारा बांधी गई रस्सी कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब वो 5 सेंटीमीटर तक उसको बांध दिया गया है, तो इतना ही दूर तक चढ़ सकता है मेरे भाई, कितना भी प्रयास करेगा लेकिन इसके आगे नहीं चढ़ सकता है। और खूंटा यहाँ पे बांधा गया है, रस्सी यहाँ पे बांधी गई है, तो इतना ही दूर तक वो चढ़ सकता है घोड़ा, इसके बाहर वो नहीं जा सकता है। जैसे कभी गाँव में देखोगे मेरे भाई, तो कोई जैसे कोई जानवर होते हैं ना छोटे छोटे, जो जैसे जो बकरी हो गई और मेमना हो गए, और जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, उनको बांध दिया जाता है। अब वो उतनी ही दूर में चढ़ते हैं, उससे ज्यादा दूर तक वो नहीं चढ़ सकते, उसकी गोलाई में ही चढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके कोने पर बना गया है तो इतनी ही दूर तक चढ़ेगा। और ये कैसा चित्र दिखाई दे रहा है, एक वृत्त खंड दिखाई दे रहा है।
तो थीटा का मान कितना हो गया मेरे भाई 90 अंश। अब हम यहां से निकाल सकते हैं घोड़े द्वारा चरी गई दूरी यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है मेरे भाई 90 बटा के 360। पाई का मान कितना है मेरे भाई 22 बटा के 7। रेडियस का मान कितना है 5 गुणे 5। हल कर दें तो 9 के मेरे भाई ये 4 बार में कटेगा, 4 से काटो मेरे भाई तो 2 बार में, ये 11 बार में। और सॉल्यूशन कर दोगे मेरे भाई तो 11 5 55, या 50 25, 25 से कम 25, हाथ में या 2, 25 से कम 25, 26 27, 275 बटा के 7 दूना के 14। अगर मेरे भाई इसको यदि आप काट दिया जाए, यदि इसको काट दिया जाए तो 14 एकम 14, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 13 5, 14 9 126, ठीक है, और ये हमारे पास बचेगा 19.36 समथिंग, इतना ही बचेगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर हमसे अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि इस घोड़े की रस्सी को 5 सेंटीमीटर से इसे बढ़ाकर 10 तक कर दिया जाए। टोटल मेरे भाई कितना हो गया, टोटल 5 से अब कितना कर दिया जाए, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर कर दिया तो घोड़ा मेरे भाई यहां तक चलेगा, यस या नो। अगर इसकी रस्सी इतनी छोटी रहेगी तो इतना दूर तक चलेगा, अगर ये बड़ी कर दी जाए तो ये बड़ी दूरी को चलेगा। मतलब हमसे ये पूछा गया है कि ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भाग कितना है। ये वाला जो भाग है जो मैं ब्लैक से कलर किया हूं मेरे भाई, ठीक है, ये ब्लैक वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला मान कितना होगा। तो देखो अगला पॉइंट मेरे भाई, देखो यदि रस्सी की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो चरी गई जगह, ठीक है, क्या हो जाएगा थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90, यहां पे 360, पाई का मान 22 बटा के 7, रेडियस का मान मेरे भाई हम लोग कितना रखेंगे, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा। स्क्वायर है तो मेरे भाई हम 2 बार रखेंगे। 90 से काटोगे मेरे भाई ये 4 बार में कटेगा, ये 2 से काटोगे तो 2 दूना के 4, 2 से 11 बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो मेरे भाई 5 बार में कटेगा, ठीक है। तो 11 5 55, और ये हमारा हो जाएगा टोटल 550 बटा के 7। इसको काट दोगे मेरे भाई तो 7 8 56, ठीक है, ये कोटा 7 49 और 8 0, और हमारे पास बचेगा इसका मान आएगा 7 49 49 6 0 6 0 के बाद 7 8 56, 4 0 7 4 28, 7 5 35, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि कितना दूर तक ये चल रहा है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि यहां से लेकर यहां तक जब वो वृद्धि किया है, तो ये कितना दूरी है। ना ये पूछ रहा है ना टोटल पूछ रहा है, हमसे ये काला वाला भाग पूछ रहा है, ठीक है। और हम ये जो मान निकाले ये टोटल यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक है। तो बढ़ी गई दूरी क्या होगी मेरे भाई, बढ़ी गई वृद्धि की गई दूरी जो होगी, चली गई जो दूरी होगी, टोटल में से मेरे भाई इस वाले मान को घटा देंगे तो ये वाला मान निकल जाएगा। तो टोटल मान मेरे भाई कितना है 78.5, माइनस मेरे भाई ये छोटा वाला मान कर देंगे तो छोटा वाला मान कितना है 19.36, बराबर हमारे पास आ जाएगा मेरे भाई, बराबर हमारे सामने आ जाएगा मेरे भाई 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया मेरे भाई। तो ये है मेरे भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हम निकाले कि 5 सेंटीमीटर में वो कितना दूरी तक चल सकता है, वहां पे हम फॉर्मूला लगाए। फिर हम निकाले कि वो 10 सेंटीमीटर तक कितना चल सकता है, वो हम मान निकाले। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि ना 5 सेंटीमीटर वाला बताओ ना 10 सेंटीमीटर वाला बताओ, हमको भैया ये बता दो कि ये जो वृद्धि किया है 5 से 10 में गया है, इसके बीच में ये कितना दूर चला है घोड़ा हमारा। तो ये जो वृद्धि किया है, जो वो ज्यादा चढ़ा है, उसकी हमको मान ज्ञात करना है, तो वो 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद की जो सवालें हैं मेरे भाई वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। बिल्कुल आइएगा मेरे भाई अगली वीडियो में, एक शानदार अप्रोच के साथ आपको बताऊंगा। कैसी लगी ये क्लास मुझे ये भी बताना, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
ख्याल रखना अपना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।